नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 20 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है कैसे मिलेगी सरकारी खजाने को मदद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आमदनी और उसके हिसाब से एक टाइम पीरियड के खर्चे का आंकलन करना ही बजट कहलाता है। वहीं सरकार पूरे देश के हिसाब से बजट तैयार करके चलती है। ऐसे में ये समझना काफ़ी अहम हो जाता है कि सरकारी खजाने में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है। इसी बारे में है आज का संपादकीय, कैसे मिलेगी सरकारी खजाने को मदद। 28 जून को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे वित्तीय उपायों की घोषणा की। प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कोविड-19 की दूसरी लहर से देश में प्रभावित सेक्टरों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया था। जैसा कि पिछले एक साल में ट्रेंड रहा है, ज़्यादातर वित्तीय प्रोत्साहन के उपायों में नए किस्म के ऋण और क्रेडिट स्कीम शामिल रहे हैं। इस राहत पैकेज में बजट में की गई एक घोषणा की पुनरावृत्ति शामिल थी, जो सुधार और नतीजे आधारित पावर आवंटन स्कीम में संबंधित थी। ये वो स्कीम थी जिसे 3,03,058 करोड़ की लागत से साल 2021 और 22 से लेकर 2025-26 तक लागू किया जाना था, जिसमें केंद्र का हिस्सा 97,631 करोड़ था। इसलिए इसे अतिरिक्त राशि के तौर पर नहीं लिया जा सकता और ना ही इसे प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा कहा जा सकता है। हैरानी की बात है कि इस राहत पैकेज में भारत नेट के तहत 19,041 करोड़ रुपए का आवंटन 2 साल के लिए ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट के भी किया गया था। इसके अलावा 100 करोड़ का आवंटन से 1 महीने के लिए मुफ्त टूरिस्ट वीज़ा और नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन के लिए 77 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इतना ही नहीं, ऐसे नाममात्र आवंटन के साथ ही ऐसी स्कीमों द्वारा उत्पादन और रोजगार को तुरंत बढ़ावा मिलता हो, इसे लेकर भी सवाल पैदा होते रहे। अगर इन आवंटनों के साथ साथ ऋण, इंश्योरेंस स्कीम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत बजट में की गई राशि के प्रावधानों की लागत कुल 6,28,993 करोड़ राशि से अलग कर दिया जाए, तब इस प्रोत्साहन राहत पैकेज की राशि 1,23,644 करोड़ रुपए पर आकर ठहर जाती है, जो कि सरकार के द्वारा दावा किए गए राहत राशि का 5वां हिस्सा है। नई क्रेडिट, लोन गारंटी, इंश्योरेंस स्कीम कुछ इस तरह है। कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम, अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, 25 लाख लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर के लिए 88,000 करोड़ के कवर का प्रस्ताव। इतना ही नहीं, महामारी के दौरान भरोसेमंद आंकड़ों के अभाव में वास्तविक नुकसान का जायजा ले पाना अभी भी बाकी है। हालांकि इस बात को लेकर आम सहमति है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME को इस दौरान सबसे ज़्यादा क्षति हुई। इसका रोज़गार पर सबसे ज़्यादा असर हुआ, क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश की एक बड़ी आबादी को रोज़गार मुहैया करते हैं। ऐसी स्थिति में नई क्रेडिट और लोन गारंटी स्कीम का कोई आर्थिक मतलब नहीं निकलता है। दरअसल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तक्षेप की ज़रूरत है और किसी भी तरह की मंदी को सीधे तौर पर वित्तीय मदद से उबारने की कोशिश की जानी चाहिए। कम समय में अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए इन्हीं कदमों को उठाने की ज़रूरत है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।